Hi everyone, welcome in this video. We are going to talk about in this video the list of schedules of Indian Constitution. तो first of all, I am just want to tell you the schedule. What is schedule? Schedule क्या है? Schedule basically आपके पास कोई एक बुक होगा, आप देखे होंगे कि उसके लास्ट में जो है annexure होता है या फिर अपेंडिक्स होता है, जनरली लास्ट में होता है। तो वही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल, वही है। और ये हम लूसेंट लैंग्वेज में बोल रहे हैं, और एक अगर कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी में बात करें तो इसमें कुछ ब्यूरोक्रेटिक्स पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन और इससे रिलेटेड जो है चीज़ें होती हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर हम दें इसमें, तो एग्जांपल के तौर पे आप ऐसे ले सकते हैं कि मान लीजिए हम आर्टिकल उस आर्टिकल की बात करते हैं जिसमें स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। अब उस लिस्ट में कितने कितने सब्जेक्ट हैं, अब इन सबको भी उसी आर्टिकल में लिखेंगे तो आर्टिकल का जो है कॉम्प्लेक्स काफी हो जाएगा सभी आर्टिकल, तो इस वजह से उसे शेड्यूल में रख दिया जाता है। जैसे हम बुक्स वगैरह में देखते हैं कि एनेक्सर अपेंडिक्स में प्रेफर कर देते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज द शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो लेट्स टॉक अबाउट द number of schedules in Indian Constitution. So first talk about the first schedule. The first schedule of Indian Constitution talk about the name of state and union territory. Union territory और state के नेम के बारे में बात करता है, और टेरिटोरियल जो जुरिडिक्शंस हैं स्टेट की, ये भी इसमें इंक्लूड है। इसमें बेसिकली दो आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 4। ओके, गॉट इट। एंड सेकेंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टॉकिंग अबाउट द प्रोविजन इन रिलेशन, वो सारी प्रोविजन जो अलाउंस, प्रिविलेज और जो है इमोलमेंट से रिलेटेड है। अब किन किन को मिलता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। उसके पहले हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं। इसमें आर्टिकल 59, आर्टिकल 65, आर्टिकल 75, आर्टिकल 97, आर्टिकल 125, आर्टिकल 148, आर्टिकल 158, आर्टिकल 164, आर्टिकल 186, आर्टिकल 221 यानी 221। इतने आर्टिकल्स जो हैं इस सेकंड शेड्यूल में आते हैं। आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। और आपको जो है इस स्लाइड जो है सारे पीडीएफ फॉर्म में आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। सो जो हम पिछले स्लाइड में बात कर रहे थे कि अलाउंस, प्रिविलेज और इमोलुमेंट्स जो भी चीजें हैं मिलती हैं किनको इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग। नंबर 1 है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डिप्टी स्पीकर, ओके, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड डिप्टी चेयरमैन, ओके, एंड स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ इंडियन स्टेट, ओके, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडियन स्टेट, ओके, सुप्रीम कोर्ट के जज को, हाई कोर्ट के जज को, एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ओके। आई होप यू गॉट इट। एंड नेक्स्ट थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द फॉर्म ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन, जो शपथ ग्रहण वगैरह होता है, किस फॉर्म का शपथ ग्रहण किसको दिलाया जाता है, क्योंकि सबका शपथ ग्रहण एक तरह का नहीं होता है, आप देखे होंगे, ठीक। तो देख लेते हैं इनमें कौन कौन से लोग इंक्लूडेड हैं। पहला यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट इलेक्शन कैंडिडेट, ओके, members of parliament, MPs, supreme court judge, controller and auditor general, state minister, state legislature election candidates, okay, and state legislature member and high courts, these are the peoples, और एक कैन से दैट द पद जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, ये सारे पद के लोगों को जो है ये सारे ओट्स और परमिशन दिलाए जाते हैं। ओके, यू गॉट इट। अब देख लेते हैं इसमें आर्टिकल कौन कौन से हैं। इसमें पहला 75, 84 आर्टिकल, 99 आर्टिकल, 124 आर्टिकल नंबर, 156 आर्टिकल नंबर, 173 आर्टिकल नंबर, 188 आर्टिकल नंबर एंड 219 आर्टिकल नंबर। These all are the articles which comes under the third schedule of Indian Constitution. Okay, and next we are talking about the fourth schedule of Indian Constitution. Fourth schedule of Indian Constitution में दो आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 4 एंड आर्टिकल 80। इसमें दो हैं, आपको रिमेंबर करने में आसानी होगी, ठीक। इट कंटेन द प्रोविजन इन रिलेशन टू द एलोकेशन ऑफ सीट फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन राज्यसभा, यानी कि यह जो शेड्यूल है वो बात करता है सीट के लोकेशन स्टेट और यूनियन टेरिटरी में राज्यसभा, यानी राज्यसभा जो है उसमें जो है कितने सीट स्टेट को मिलेंगे, कितने यूनियन टेरिटरी को मिलेंगे, इसके डिवीजन को लेकर बात करता है। आर्टिकल 4 और आर्टिकल 80 इसके अंदर आते हैं। ये है फोर्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप यू गॉट इट। एंड नेक्स्ट फिफ्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिफ्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट ओनली वन आर्टिकल, एक ही आर्टिकल की बात करता है, 244। इट कंटेन प्रोविजन इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। इसमें वो सारे प्रोविजन है जो जिसका जिसका रिलेशन है एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासनिक चीजों से लेकर के कंट्रोल किया जाता है शेड्यूल एरिया को, शेड्यूल ट्राइब के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है कि हमें उनकी कल्चर वगैरह वगैरह जो भी सारी चीजें हैं सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वेलफेयर के लिए उसे प्रोटेक्ट किया जाए। सिंपल लूसिड लैंग्वेज में बात करें तो, ओके। And next sixth schedule of Indian Constitution. Sixth schedule of Indian Constitution is talking about the two article 244 and 275.
एंड इट कंटेन प्रोविजन इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया। इसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ फिफ्थ शेड्यूल में किसकी बात कर रहे थे, शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब की। इसमें हम प्रोविजन इन रिलेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन, किसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं इन स्टेट ऑफ असम स्पेशली। इस क्वेश्चन पूछ सकते हैं काफी कॉम्प्लिकेटेड बना करके कि फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल में काफी कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे ट्राइबल एरिया की बात होगी, इसमें कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स का नाम है, असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। आप अगर मैप देखेंगे तो कुछ इस तरह से मान लीजिए है, ठीक। तो यहाँ पे त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय है, नीचे होगा, फिर असम ऐसे करके कुछ होगा, ठीक। तो दीज फोर स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो है ट्राइबल एरिया के, इसके इस शेड्यूल के अंडर आते हैं। ओके, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द सेवंथ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें एक ही आर्टिकल आता है 246। दिस शेड्यूल डील विद द थ्री लेजिस्लेटिव लिस्ट, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। इन तीनों स्टेट की बात करता है। आपको पता है स्टेट लिस्ट वो होता है जिसमें स्टेट रूल बना सकता है, रूल रेगुलेशन सारे लॉज बना सकता है, यूनियन में यूनियन और कॉन्करेंट में दोनों बार बना सकते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट के केस में जो है सुपीरियर होगा कौन, यूनियन। ओके, गॉट इट। And eighth schedule of Indian Constitution, eighth schedule of Indian Constitution talk about the two article 344 and article 351, and it deal with the 22 official language recognized by Indian Constitution। Indian Constitution द्वारा 22 ऑफिशियल लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया गया है इस शेड्यूल के अंदर, जिसमें हम पढ़ के आपको बता देते हैं, असमीज, बंगाली, बोदा, डोगरी एंड गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली एंड मलयालम एंड मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ओके, these all are 22 languages which is comes under this schedule। Okay, and next talking about the ninth schedule of Indian Constitution, ninth schedule of Indian Constitution talking about article 31b only, ठीक। and it deal with the state acts and regulation of that deal with the land reform एंड एवोल्यूशन ऑफ जमींदार। आपको पता होगा, आप अगर हिस्ट्री मॉडल हिस्ट्री पढ़े होंगे तो जमींदार सिस्टम को एवोल्यूशन करके लैंड रिफॉर्म जैसी, लैंड रिफॉर्म बेसिकली सिंपल टर्म में लोग यही बात करते हैं कि नाइन्थ शेड्यूल में लैंड रिफॉर्म है। लेकिन लैंड रिफॉर्म कब आया था, जब एवोल्यूशन हुआ था जमींदार सिस्टम का एवोल्यूशन करने के लिए, क्योंकि इट डील विद इट बेसिकली डिस्क्रिमिनेट द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स पीपल। सम पीपल हैव मोर लैंड एंड सम पीपल हैव नथिंग, so that's why this amendment have done। Okay, it also deal with the acts and regulation of parliament dealing with other matters। इसमें कुछ ऐसे एक्ट और रेगुलेशन है जो पार्लियामेंट में जो अदर मैटर से भी डील करते हैं, उसी से रिलेटेड। ओके, नोट इसमें है कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 एडेड द नाइन्थ शेड्यूल। नाइन्थ शेड्यूल को जो है फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के तहत ऐड किया गया था टू प्रोटेक्ट द लॉ इंक्लूडेड इन जुडिशियल स्क्रूटनी ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के ग्राउंड पे जो है इसे बनाया गया था बेसिकली। हाउएवर इन 2007 सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द लॉ इंक्लूडेड इन दिस शेड्यूल आफ्टर अप्रैल 20 1973 आर नाउ ओपन टू द जुडिशियल रिव्यू। यानी कि अब जो है इसे जुडिशियल रिव्यू में डाल दिया गया है लैंड रिफॉर्म को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2007 में। ओके, and next 10th schedule of Indian Constitution, 10th schedule of Indian Constitution talking about article 102 and 191, and it contain relating to it contain provision related to disqualification of member of parliament। member of parliament के disqualification से related provisions हैं and state legislature के भी इसमें है। बेसिकली दिस शेड्यूल वाज एडेड आर्टिकल 50 अमेंडमेंट 52 1985 के तहत इस को जोड़ा गया था, जिसको हम जनरल टर्म में जानते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसमें होता है कि अगर कोई एक मेंबर किसी और पार्टी का होकर के किसी और पार्टी में वोट डालता है, यानी जिस पार्टी का वो है उसमें उसके बजाय दूसरे और को वोट डालता है सिंगल, सिर्फ वही इंडिविजुअली, तो उसे एंटी डिफेक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। लेकिन हाँ, अगर 1/3 शायद करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो वैलिड माना जाएगा। दैट इज नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट the 11th schedule of Indian Constitution। In the 11th schedule of Indian Constitution talking about article 243G, it contains the provision that specify the power, authority and responsibility of पंचायत। पंचायत से रिलेटेड है 11th शेड्यूल, ठीक, जिसमें अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर पंचायत राज की बताई गई, जिसमें 29 मैटर है, पूरा एक्सप्लेन किया गया इसमें। नोट दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। Okay, got it। And 12th schedule of Indian Constitution talking about 243W
ठीक। इट डील विद द प्रोविजन एंड स्पेसिफाई द पावर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनसिपालिटी। ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज दिस पंचायत और फ्रॉम फॉर रूरल एरियाज, सो दिस म्यूनसिपालिटीज इज फॉर द अर्बन एरिया। इट हैड 18 मैटर्स। ओके, तो आप याद कर सकते हैं कि रूरल एरिया में पंचायत होता है, अर्बन एरिया में म्यूनसिपालिटीज होती हैं, और 11th और 13th शेड्यूल है। वेरी इजी। ओके, दिस शेड्यूल वाज एडेड बाई 74th अमेंडमेंट, ये 73rd अमेंडमेंट है, और ये 74th अमेंडमेंट है 1992। आई होप you know very well about the 12th शेड्यूल ऑफ इंडियन, मतलब ऑल 12 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ 12 शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और आप, मैंने सारी चीज़ों को आर्टिकल के अकॉर्डिंग और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग जो है मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लिक द सब्सक्राइब बटन इफ यू लाइक द वीडियो।